तो सोचो ये सीन, रात के 2 बजे, लाइट्स ऑफ, हेडफोन्स फुल वॉल्यूम और एक एनिमे चल रहा है जो देखते देखते तुम बोल देते हो, भाई ये एनिमे नहीं थेरेपी सेशन है। साइकोलॉजिकल एनिमे का मतलब सिर्फ डार्क या डिप्रेशन नहीं होता। इसका मतलब होता है एनिमे जो तुम्हें एंटरटेन कम और क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं। कभी तुम हीरो की साइड हो, कभी विलन्स को समझने लगते हो और कभी खुद पे डाउट आ जाता है। आज की लिस्ट में कोई सीधा गुड वर्सेस इवल नहीं है, यहाँ सब गिरे हैं, दिमाग घुमाने वाले गिरे। तो बिना ज़्यादा बकचोदी के चलो शुरू करते हैं। टॉप 7 एनिमे जो देखने के बाद तुम थोड़े अलग हो जाओगे। सो इमेजिन करो तुम एक नॉर्मल हाई स्कूल लड़के हो, एग्जाम्स, क्रश, लाइफ का स्ट्रेस, और एक दिन उठते हो और तुम्हारा हाथ तुमसे बात कर रहा होता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, बस तुम्हारे साथ बॉडी शेयर करूंगा। वेलकम टू पैरासाइट। यहाँ ट्विस्ट ये नहीं है कि एलियंस आ गए, ट्विस्ट ये है कि एलियंस लॉजिकल हैं और ह्यूमंस इमोशनल फूल्स। मीगी जो एक पैरासाइट है, उसके लिए माँ बाप, प्यार, मोरल्स सब यूजलेस कॉन्सेप्ट हैं। और शिनिची वो धीरे धीरे इमोशंस लूज करता जाता है। सबसे स्केरी मोमेंट वो है जब तुम रियलाइज करते हो शिनिची स्ट्रोंग हो रहा है पर धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी भी खो रहा है। और मीगी वो गलत होते हुए भी कभी कभी सही लगता है। यही पैरासाइट का साइकोलॉजिकल पंच है, मॉन्स्टर बाहर नहीं अंदर बनता है। अब एक होनेस्ट सवाल, अगर तुम्हें पावर मिल जाए जिससे तुम क्रिमिनल्स को खत्म कर सको, तुम मना कर दोगे? सच में लाइट यागामी ने भी यही सोचा था। I'll fix this rotten world। प्रॉब्लम पावर नहीं थी, प्रॉब्लम था लाइट का ईगो। जैसे जैसे लोग लाइट से डरते गए वैसे वैसे लाइट खुद को भगवान समझने लगा। और फिर एंट्री होती है एल की, एक अजीब सा बंदा जो बिना चिल्लाए लाइट के दिमाग में घुस जाता है। डेथ नोट का मज़ा किलिंग्स में नहीं है, मज़ा है माइंड गेम्स में। हर एपिसोड के बाद तुम डिसाइड करते रहते हो कि कौन सही है और नेक्स्ट एपिसोड आके तुम्हारा डिसीजन टूट जाता है। इस एनिमे का सबसे साइकोलॉजिकल मूवमेंट ये है कि एंड तक आते आते तुम खुद अनश्योर हो जाते हो मैं किस साइड पे था। सोचो एक दुनिया जहां तुम वीक हो, ओप्रेस्ड हो और सिस्टम तुम्हें रोज याद दिलाता है कि तुम कुछ नहीं हो, और फिर तुम्हें मिलती है एक पावर, सिर्फ एक कमांड, एक आंखों का सिग्नल, और सामने वाला चाहे जो भी हो उसे मानना ही पड़ेगा। यहीं से लुलूश का गेम शुरू होता है। कोड गियास सिर्फ मैका या रेवोल्यूशन की कहानी नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी वार है जो दिमाग के अंदर चलती है। लुलूश हीरो है, हाँ। विलन है, बिल्कुल। और यही इसकी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल जीत है। हर डिसीजन के साथ लुलूश थोड़ा और आइसोलेटेड होता जाता है। वो जीत रहा होता है पर खुद को खो भी रहा होता है। सबसे हैवी मोमेंट तब आता है जब तुम रियलाइज करते हो हर मूव जो वर्ल्ड को बचाने के लिए है वो किसी अपने को तोड़ देता है। और एंड के पास जाके कोड गियास तुम्हें ये पंच देता है, सैक्रिफाइस ग्लैमरियस नहीं होते, सैक्रिफाइस लोनली होते हैं। इसलिए कोड गियास देख के तुम वो नहीं बोलते, तुम चुप हो जाते हो। अब थोड़ा दिमाग और तोड़ते हैं।
इमेजिन एक टेक्नोलॉजी जो किलर्स के सबकॉन्शियस के अंदर ले जाती है, उनके दिमाग के आईडी वेल में, जहाँ लॉजिक नहीं होता, सिर्फ गिल्ट, ट्रॉमा और मैडनेस होती है। आईडी इन्वेडेड का हर केस एक क्राइम से ज़्यादा मेंटल ऑटोप्सी होता है। डिटेक्टिव सकाइडो जब किसी किलर के माइंड में जाता है तो वो हीरो नहीं होता, वो खुद भी टूट चुका होता है। हर एपिसोड तुम्हें लगता है ओके समझ गया, और नेक्स्ट मोमेंट एनीमे बोलता है नहीं, दोबारा सोचो। इस एनीमे का साइकोलॉजिकल हॉरर ब्लड से नहीं आता है इस रियलाइजेशन से कि किलर्स मॉन्स्टर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो ईवल होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग पहले ही मर चुका होता है। और जब एनीमे एंड में रिवील करता है कि सिस्टम खुद कितना फ्लॉड है, तुम बस एक ही चीज सोचते हो, शायद जस्टिस भी एक इल्यूजन है। अब बात करते हैं स्लोट पॉइजन वाले एनिमे की। मॉन्स्टर फ्लैशी नहीं है, ये तुम्हें पकड़ के धीरे धीरे डुबोता है। डॉक्टर टेनमा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है गुड ह्यूमन बीइंग का, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उसका एक डिसीजन एक जिंदगी बचाने का पूरी दुनिया को नाइटमेयर दे देता है। जॉन लाइबर्ट, एक नाम, एक चेहरा और जीरो इमोशंस। मॉन्स्टर का हॉरर जंप स्केयर में नहीं आता, हॉरर है कन्वर्सेशंस में। जॉन जब बोलता है तुम्हें चिल्स नहीं आती, तुम अनकंफर्टेबल हो जाते हो, क्योंकि वो जो बोल रहा होता है वो गलत हो के भी लॉजिकल लगता है। इस एनिमे का सबसे साइकोलॉजिकल पार्ट ये है कि कोई भी कंप्लीटली इनोसेंट नहीं है, ना विलन्स, ना हीरोज, ना तुम। मॉन्स्टर तुमसे फाइट नहीं करता, वो तुमसे बात करता है, और एंड में वही जीत जाता है। सेटन्स गेट देखने से पहले एक वार्निंग, ये एनीमे तुम्हें पहले बोर करेगा और फिर तुम्हारा दिमाग परमानेंटली रेंट फ्री ले लेगा। शुरू होता है ओबेके रिंतारो से, सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेंट साइंटिस्ट, थोड़ा क्रिंज, थोड़ा चिल्ला चिल्ला के बात करने वाला, लगता है ये बंदा सीरियस नहीं है। और एनीमे बोलता है बस इस इल्यूजन में रहो, क्योंकि जब टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली एक्टिव होता है तब सेटन्स गेट अपना असली चेहरा दिखाता है। माइक्रोवेव से टाइम ट्रेवल, हाँ सुनने में जोक लगता है, पर जब एक छोटी सी मैसेज टाइमलाइन चेंज कर देती है तब रियलाइज होता है। टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट रिग्रेट होता है। ओकाबे हर टाइमलाइन में एक ही चीज ट्राई करता है, सबको बचाना, और हर बार फेल होता है। कभी मायोरी मरती है, कभी कोई और यहीं से सेटन्स गेट साइकोलॉजिकल हो जाता है। हर रीसेट के साथ ओबेका का माइंड थोड़ा और क्रैक होता है। वो चिल्लाता नहीं, वो रोया नहीं, वो बस थक जाता है, और तुम स्क्रीन के सामने सोचते हो बस एक टाइमलाइन और, शायद इस बार। पर एनीमे बोलता है नहीं, दोबारा ट्राई करो। सबसे हैवी पार्ट तब आता है जब तुम समझते हो टाइम ट्रेवल पावर नहीं, टाइम ट्रेवल पनिशमेंट है। और जब फाइनल चॉइस आती है लव और वर्ड के बीच, सेटन्स गेट तुम्हें इमोशनली होस्टेज बना लेता है। ये एनिमे खत्म होता है लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं। अगर तुम सोच रहे हो साइकोलॉजिकल एनिमे मतलब स्मार्ट माइंड गेम्स, स्ट्रेटजी या किलर का दिमाग, तो एविलियन तुम्हें देख के बोलेगा बेटा पहले अपनी लाइफ का ट्रॉमा सोल्व कर। शुरू होता है एक क्लासिक एनिमे जिसका सेटअप फ्यूचर वर्ल्ड, जाइंट रोबोट्स, ह्यूमैनिटी वर्स मिस्टीरियस बीइंग कॉल्ड एंजल्स। तुम सोचते हो ओके मैका एनिमे, एक्शन होगा, हीरो बनेगा, पर फिर एंटर करता है शिंजी इकारी,
और यहीं से एनिमे बोलता है हीरो आर्क कैंसिल, थेरेपी सेशन स्टार्ट। शिंजी कोई कॉन्फिडेंट प्रोटैगनिस्ट नहीं है, ये एक इमोशनली अबेंडेंट 14 साल का लड़का है जिसको उसका बाप सिर्फ एक काम के लिए बुलाता है, रोबोट्स चलाओ वरना ह्यूमैनिटी मर जाएगी। और शिंजी का रिएक्शन होता है भाई मैं बस अप्रूवल चाहता हूँ, एविलियन रोबोट सिर्फ मशीन्स नहीं है, ये पायलट के इमोशन से सिंक होते हैं। मतलब तुम डर गए एंड रोबोट अनस्टेबल, तुम डिप्रेस्ड एंड रोबोट रेज मोड, तुम मेंटली ब्रोकन एंड कांग्रेट्स क्लिप्स अनलॉक्ड। फाइट के बीच बीच में एक्शन कम, इनर मोनोलॉग ज्यादा होते हैं। शिंजी खुद से पूछता रहता है मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूँ, लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, क्या मैं सिर्फ यूज हो रहा हूँ। और भाई ये सवाल तुम भी अपने आप से पूछने लगते हो। एविलियन का हर कैरेक्टर एक मेंटल डिसऑर्डर का वॉकिंग एग्जाम्पल है। असूका ईगो के पीछे छुपा इनसिक्योर बूम, राई आइडेंटिटी मिसिंग, माइस्टो ट्रोमा को जो अल्कोहल में दबाना, जेंडो इमोशंस डिलीट करके गॉड कॉम्प्लेक्स इंस्टॉल। कोई भी नॉर्मल नहीं और कोई भी हील नहीं होता। हाफवे के बाद एनिमे धीरे धीरे बोलता है स्टोरी इम्पोर्टेंट नहीं, तुम्हारा दिमाग इम्पोर्टेंट है। सीन्स एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डायलॉग फिलोसफिकल, विजुअल मिनिमल, कभी ब्लैक स्क्रीन पे सिर्फ एक टेक्स्ट डू यू लव योरसेल्फ और तुम रिमोट पकड़ के सोचते हो भाई मैं एनिमे देख रहा हूँ या खुद का पोस्टमार्टम। एविलियन का एंडिंग फेमस है क्योंकि आधे लोग समझ ही नहीं पाते और आधे लोग इमोशनली डैमेज हो जाते हैं। नो क्लियर आंसर, नो प्रॉपर क्लोजर, बस एक सवाल, अगर दुनिया खत्म भी हो जाए क्या तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर पाओगे। और उसके बाद तुम 10 मिनट तक चुप रहते हो, फोन नीचे रखे, क्योंकि ये सिर्फ एनिमे नहीं है, ये मिरर है, ये एंटरटेनमेंट कम सेल्फ कन्फ्रंटेशन सादा है। डेथ नोट दिमाग के साथ खेलता है, मॉन्स्टर सोल को तोड़ता है, सेटन्स गेट इमोशंस को टॉर्चर करता है, पर एविलियन तुम्हें ही डाइसेक्ट करता है। इसलिए नंबर 1 पे है नियोन जेनेसिस एविलियन, एक एनिमे जो खत्म होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में चलती रहती है। अगर तुम इससे समझ गए तो या तुम मैच्योर हो गए हो या फिर थोड़े और ब्रोकन। तो ये थे टॉप 7 साइकोलॉजिकल एनिमे जो सिर्फ स्टोरी नहीं दिमाग के साथ खेलते हैं। कुछ ने माइंड गेम्स सिखाए, कुछ ने इमोशंस तोड़ दिए और नंबर 1 ने तो डायरेक्टली पूछा तू खुद से खुश है। अगर ये लिस्ट देख के तुम्हारा भी दिमाग थोड़ा सा हिल गया तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे और भी एनिमे आने वाले हैं जो सिर्फ देखने के लिए नहीं झेलने के लिए होते हैं। कमेंट में बताओ कौन सा एनिमे तुम्हें सबसे ज़्यादा मेंटली डैमेज कर गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ह्यूमन।